हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2015 का जो पेपर 1 था उसके भाग 4 गणित को। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और यूपी टेट के जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनके सोल्यूशन सारे आप तक पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो नहीं वो बतानी है। माध्य है या फिर माध्यिका है या फिर बहुलक है या फिर परास है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो चैप्टर है उसमें माध्य आता है, माध्यिका आती है, बहुलक भी आता है, लेकिन परास नहीं आता ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा? ये वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है 92, एक समबाहु त्रिभुज क्या बता रहा है? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। इसका नाम क्या है? एबीसी कह रहा है। समबाहु त्रिभुज है एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर। एडी देखिए ये हो जाएगा। एडी क्या है? ये लंब है, किस पर है? बीसी। बीसी ये भुजा है कि नहीं है? तो इस पर लंब हो गया। अब यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है 2ab² बराबर 2ad² या 3ab² बराबर 4ad² या फिर 5ab² बराबर 6ad² या फिर 4ab² बराबर 2ad²। तो देखिए, इसमें निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गए दो, तो चाहे इससे ले लीजिए चाहे इससे ले लीजिए। एक साइड में ए बी है ना, तो हम ए बी साइड वाला लेंगे। ठीक है, ताकि इसे इजीली मिल जाए। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कहाँ? यहाँ कौन सी भुजा है? ए बी। तो ए बी देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? ए डी। तो ए डी स्क्वायर हो गया और आधार कितना है? बी डी। तो क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर। अब इसमें देखिए सॉल्व करेंगे। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बी डी जो है ये आधा है। किसका आधा है? पूरी भुजा बी सी का। तो इसकी वैल्यू हम बी डी की जगह क्या रख देंगे? बी सी रख देंगे। तो एक साइड में ए बी स्क्वायर चलता रहेगा, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, और उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा? भाई ये बी सी का हाफ है ना, तो हाफ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए डी स्क्वायर तो ये तो चलता ही रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना 1/4 बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बी सी जितना है, बी सी हाफ बी सी था ना, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम, ये भुजा जो बी सी आपकी है ये ए बी के बराबर है कि नहीं है? ए बी और बी सी बराबर है, तो हम बी सी की जगह ए बी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे ए बी? क्योंकि दूसरा इधर वाला जो एल एच एस था वो ए बी के रूप में था। तो हम देखिए यहाँ पर रख देंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अगला पेज ले लेंगे हम, ए डी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी ये बराबर में है ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 ए बी। ये भी तो चेंज हो गया ना, ए बी स्क्वायर। तो यह 1/4 डायरेक्ट लिख दीजिए ए बी स्क्वायर। अब ए बी उस साइड में था एल एच एस साइड में, तो और ए बी ये पक्षांतर कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी स्क्वायर एक साइड में था ही, जब पक्षांतर करेंगे तो 1/4 ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बचा था? ये आपका ए डी स्क्वायर बचा ही था इस साइड में। अब इसी के रूप में हमें फॉर्मूला देखिए, ए बी आ गया एक साइड में और एक साइड में ए डी, जो चारों ऑप्शन इसी से मिल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस सॉल्व होके जो आएगा वही आंसर। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 4ab² हो जाएगा। 4ab² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ab²/4 बराबर में ए डी स्क्वायर चलेगा। ए डी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ 4ab² से 1ab² घट जाएगा तो 3ab² बचेगा। अगले पेज पे लिख दें हम, 3ab² बराबर हो जाएगा, इधर ad स्क्वायर था ना, ad स्क्वायर था, कितना स्क्वायर था?
AD और नीचे कितना था, बटे में 4 था ना, तो ये 4 इधर ना हो कि इधर आ जाएगा, तो 3AB स्क्वायर बराबर आ गया 4AD स्क्वायर। कितना आ गया, 3AB इधर है स्क्वायर और 4AD, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3AB स्क्वायर बराबर किसके है, 4AB। देखिए 3AD, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3AD स्क्वायर बराबर हो गया 4AD स्क्वायर। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, 93 नंबर। देखिए क्या है, निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। जो पैटर्न दिया गया है इसका अध्ययन करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, पैटर्न देखिए 1 गुणे 1 बराबर 1 है, यहाँ पर 11 गुणे 11 बराबर 121। एक पैटर्न चल रहा है, या 3 बार 1 1 यूज हुआ, तो अगले में क्या होगा, 4 बार 1 1 यूज होगा। ठीक है, तो जब 4 बार होगा तो देखिए 3 बार 1 1 आया है, तो बीच में 3 है, तो अगले वाले में 4 हो जाएगा, और इधर 1 2 3 हो जाएगा, और इधर 3 2 1 हो जाएगा। ऐसे इस वाले में बीच का नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन अब जो आगे नंबर आएगा ना, यहाँ 5 बार वाला, देखिए जो अगला वाला 5 बार 1 है ना, तो बीच में 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 4 इधर 4 इधर 3 इधर 3 इधर 2 2 1 1। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला मिल रहा है। देखिए सेम मिल रहा है इस वाले नंबर से, लास्ट में ये आएगा। अगर इस जगह का पूछता तो ये आता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, इसमें ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है, जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है, सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है, या फिर देखिए डी ऑप्शन इसमें कट गया है, सामान्य के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो गणित की प्रकृति नेचर उसका होता है वो तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल होता है। ओके, अगला प्रश्न है 95, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। मतलब अगर एक अध्यापक बच्चों को भिन्न पढ़ाए प्राइमरी लेवल पर, तो वो प्रारंभ किस चीज से करेगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर। देखिए भिन्न के अंश हर की पहचान कराएगा, ये जाहिर सी बात है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करेगा, वो यहाँ से नहीं करना चाहिए उसको। या फिर दूसरा ऑप्शन है एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, ये भी प्रारंभिक नहीं होगा। भिन्नों a बटा b के रूप में लिखकर, जहां b नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, इसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। आसपास की एक अध्यापक को चाहिए कि भाई आसपास की वस्तुओं को दिखाकर, मान लीजिए कोई पेज है, कॉपी है, उसके पास उसके पेज को कट करके भिन्नों के भाग को बताया जा सकता है ना। ऐसे मान लीजिए कोई चौक है या बिस्किट्स हैं, उसको तोड़ के बताया जा सकता है एग्जाम्पल्स के रूप में। ठीक है, सबसे पहले। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट ऑप्शन बन गया। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, एक वर्ग की, यहाँ की नहीं होगा, का होगा, वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग आपको पता ही है ना, वर्ग क्या, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके चारों भुजाओं की लेंथ के योग को ही हम कहते हैं इसका परिमाप। क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है परिमाप से इसकी भुजा निकालेंगे। भाई परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है। तो परिमाप एक साइड में ये सूत्र लिख दिया, बराबर में जो दिया है लिख देंगे 4a + 8। अब 4 बट्टे में भेजेंगे यहाँ पर, तो 4a भाई दोनों के बट्टे में हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन ले लिया तो a प्लस कितना बचा, 2 बचा, नीचे 4 आ ही जाएगा, 4 से 4 कट गया। भुजा कितनी आ गई वर्ग की, a + 2 आ गई भुजा। अब इसी से हम क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो भुजा है a + 2, तो क्षेत्रफल क्या होगा, a + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर एक ही बात होती है ना। तो अब a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, a² + b² की वैल्यू क्या आएगी, 4a² + b² + 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 2ab है ना, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, a² + 4a + 4, कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देखिए यहाँ पर a² + 4a + 4, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, ए वाला बन गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, 97 क्वेश्चन नंबर है, 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर की माप का एक घनाभाकार गोदाम है। ठीक है, क्या बताया गया है, एक घनाभ के आकार का गोदाम है,
60 मीटर गुणे 40, मतलब ये लेंथ, भाई लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है ना, या लंबाई चौड़ाई, ये ऊंचाई है। भाई घनाभाकार गोदाम है ना, एक कमरे की तरह बड़ा सा हॉल, इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, लेकिन हाँ ये भी देखिए बक्से की आयतन भी दिया गया है, तो एक हम अंश और हर का यूज करेंगे। भाई घनाभ का जो घनाभाकार गोदाम है ना, तो ऊपर अंश में रखेंगे गोदाम का आयतन, और अगर बक्सों की संख्या पूछे, किसी टुकड़े की संख्या पूछता, तो उसका आयतन हम बटे में नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अंश में क्या हो जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 30, ये आयतन हो गया। भाई आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दिया। और बक्से, जो बक्से पूछ रहा है ना, बक्से कितने बक्से रखे जा सकते हैं, उसका आयतन दिया है 0.8। तो यहाँ पर हम 0.8 है ना, तो इसको देखिए हल करेंगे। यहाँ पर पॉइंट हटा दिया तो 0 बढ़ गया है। अब सीधे कट कर दीजिए 8×40। ठीक है, तो यहाँ 60 गुणे 5 और 300 एक्स्ट्रा है, तो 0 कितने हैं, सब मिला के 3 है, 2 इसके हैं और 1 इसका है, 3 0 ये हो गए। अब नंबर का नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30 और 30 3 90, ये आ गया इतना, कितने आ गया 90,000 बक्से रखे जा सकते हैं इस गोदाम में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है 98, यदि 547.527 का मान का क्या दिया है, का मान x है बता रहा है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू दी है 5,47,527/82, इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मान बता रहा है x, तो बराबर में x रख दिया। ठीक है, इसका मान निकालना है, बहुत ही केयरफुली समझिए। यहाँ पर से देखिए पॉइंट हटाया गया है, नंबर सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 4 7 5 2 7। अब दशमलव हम यहाँ से हटाकर अगर 3 नंबर इधर बढ़ा दें, मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया, तो हर में जो दशमलव है वो भी 3 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो बचेगा कितना 8.2। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव और दशमलव, अभी इसको भी हम एक अंक और इधर बढ़ा सकते हैं, इसको भी एक अंक इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब एक अंक बढ़ाएंगे तो यहाँ अंक है ही नहीं, तो वो अंक हम कौन सा ले लेंगे, इस जगह पर 0 ले लेंगे और वो अंक बढ़ गया, दशमलव इधर आ गया। ऐसे इसमें दशमलव इधर बढ़ गया, नीचे क्या बचा 82, तो क्या बचेगा, नंबर हम लिख लेते हैं, देखिए क्या बचेगा 5 4 7 5 2 7, इतना था। अब दशमलव यहाँ था, इधर बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, तो 0 यहाँ मान लेंगे। अब नीचे क्या था 82 आ गया था, क्योंकि दशमलव 8 2 के बीच में था, तो एक अंक इधर बढ़ गया था। तो लास्ट में दशमलव है तो वो वहाँ से रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किसका मान पूछा था, इसका मान पूछा था ना, तो यहाँ पर पूरा मान तो आ गया, लेकिन ये एक 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा था, x चल रहा था, तो 0 एक्स्ट्रा है, मतलब इसके गुणे में क्या है 10 है। इस 0 को अगर हटाएं तो गुणे में 10 ही तो आएगा, तब गुणा करेंगे तभी तो एक 0 बढ़ा होगा। तो इस 10 को हम क्या करेंगे, उधर x के बटे में आ जाएगा, इधर x/10, इधर इतनी वैल्यू बची है और इधर क्या हो गया x/10। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए, x/10 कौन सा है इसमें, ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं 99, एक कोण संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण ज्ञात करना है। पहले तो कोटिपूरक और संपूरक कोण आपको पता होने चाहिए, कोटिपूरक और संपूरक। देखिए कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है ना, उसे कोटिपूरक कहते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक कोण है, उसका संपूरक कोण कोटिपूरक कोण के 3 गुना है। तो कोण, तो सबसे पहले कोण निकालना है, तो x मान लिया हमने, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। भाई एक अगर x मान लिया हमने, तो इसका क्या होगा, कोण का संपूरक कोण उसके इसका कोटिपूरक क्या हो जाएगा, x मान लिया कोण है, तो इसका कोटिपूरक हो जाएगा 90 - x।
ठीक है, और समपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है कोण का समपूरक कोण। ठीक है, अब कोण का समपूरक कौन सा था 180 माइनस एक्स, तो एक तरफ रहेगा 180 माइनस एक्स। आगे कह रहा है उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, मतलब कोटिपूरक कोण का कितना है 3 गुना, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 80 माइनस एक्स है, इधर गुणा कर लीजिए ब्रैकेट खोलकर, अगले पेज पर कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स बराबर क्या था 3 गुणे 90 था ना, ये 3 गुणे क्या ब्रैकेट में था 90 माइनस एक्स, तो जल्दी से गुणा कर लेंगे। 9 त्रिक 27 270 माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब इधर 180 था और इधर 270 था। एक्स को एक्स और एक्स का क्या, यहाँ 3x है क्योंकि 3 का गुणा हुआ है। एक्स एक्स एक साइड करेंगे तो यहाँ पर x ये और ये 3x इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा और x घट जाएगा, तो 2x इधर बचेगा और इधर 270 से 180 इधर लाएंगे घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इस 2 से 90 कट जाएगा, 45 आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो कोण का मान क्या आ गया 45 अंश आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। जो आयताकार पार्क है ना वो कितना लंबा है 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, देखिए आयताकार पार्क समझ लीजिए, पहले इसको हम साइड में बना रहे हैं। आयताकार पार्क है ये, कह रहा है 45 मीटर लंबा है, तो 45 ये है 45 मीटर लंबा, चौड़ा कितना है 30 चौड़ा है। ठीक है, और पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना। चारों ओर मतलब इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया गया। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, केवल रास्ते का निकालना है, ना कि आयताकार पार्क का। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर भाई अगर डायग्राम समझ रहे हैं तो जो पूरे आयताकार गलियारे सहित या जो रास्ते सहित जो है पार्क का क्षेत्रफल से क्या घटा देंगे, बीच वाले पार्क का क्षेत्रफल। तो पहले आपको लंबाई, भाई आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी है 45 और 30, लेकिन अब अगर ये जो रास्ता है इसको मिला के कितनी लंबाई चौड़ाई है वो हमें निकालना है। तो 45 लंबाई थी भाई, 2.5 इधर चौड़ा है 2.5 इधर चौड़ा है, दोनों तरफ है ना, तो कितना जुड़ेगा 5 टोटल, इधर इधर मिला के 5 हो जाएगा। तो 45 और 5 कितना, पूरी लंबाई हो गई 50 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30 थी, इधर 2.5 बढ़ी, इधर 2.5 बढ़ी, तो 5 बढ़ जाएगी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 35 मीटर। ठीक है, तो ये रास्ते सहित लंबाई चौड़ाई हुई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा कितना। अब इसको गुणा कर लीजिए, 50 और 35 को गुणा करेंगे तो एक जीरो है ही, 25 हो गया, हासिल 2 आएगा, 5 15 1 16 17 हो जाएगा। 1750 पूरे का क्षेत्रफल निकला। अब बीच में आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 45 लंबाई थी 30 चौड़ाई थी, इन दोनों का गुणा करिए। 45 यहाँ कितना होता है 135। ठीक है, एक जीरो था, जीरो कर लिया। अब 1750 से 1350 घटा देंगे तो कितना बचेगा 450 400 बचेगा ना, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल किसका, गलियारे का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। 101 नंबर क्या है, एक त्रिभुज के कोणों में कोणों का अनुपात दिया है, 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो सबसे पहले जहां अनुपात दिया जाए तो वहां पर मान लो तीनों कोण की वैल्यू क्या है 2x है, ठीक है 3x है और 4x है, ये मान लिए कोण है। भाई अनुपात है ना, तो 2 3 4 अनुपात है लेकिन ये वैल्यू सेम रहेगी, तो तीनों कोण क्या हो गए 2x 3x 4x। अब यहाँ पर कह रहे हैं त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के कोण आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। मतलब एक साइड में हम तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, 2x + 3x + 4x बराबर हो जाएगा 180 अंश।
अब यहाँ 2x 3x और 4x जोड़ देंगे तो कितना हो, 4 3 7 2 9x बराबर हो जाएगा 180 अंश, है ना। तो यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 अंश आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं, लेकिन तीनों कोण हमने क्या माने थे, 2x 3x 4x। तो x का मान 20 आया है तो 2 में गुणा करिए 20 का, भाई x की जगह 20 ही तो रखेंगे, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा पहला कोण। दूसरे में 3 से 20 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तीसरे में किससे, 4x है ना, तो 4x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 मतलब 80। तो कोण निकल आए ना 40 60 और 80 अंश। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, तो उनमें से एक संख्या 117 है ये बताना है, और मतलब एक संख्या दी है दूसरी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सूत्र लगता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भाई फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, गुणे सेकंड नंबर होता है, इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी दी है तो वो हम देख लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 117, तो पहली संख्या क्या होगा, 117 हो जाएगा। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, x मान लिया, बराबर में हो जाएगा। अब लासा और मासा का गुणा, मासा कितना है 13 है, लासा कितना है 1989 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। अब यहाँ पर डायरेक्ट कट कर लीजिए, भाई शॉर्ट में करना है ना, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। तो 13 9 117 हो जाता है। अब 9 से काट दीजिए इस नंबर को, 9 दूनी 18 बचेगा, इसमें एक 18 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 बचेगा, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 221 आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों, यहाँ आंकड़े दिए गए हैं 25 15 23 40 27 25 23 42 का परिसर क्या होगा। देखिए परिसर क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे हम जो लोवेस्ट मतलब सबसे उच्च मान से सबसे निम्न मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे उच्च मान ढूंढ लीजिए, इसमें कौन सा है। देखिए यहाँ पर 25 15 23 40 यहाँ पर, हाँ 42 भी है, तो सबसे बड़ा मान 42 हो गया, उससे घटाएंगे सबसे छोटा वाला मान। तो सबसे छोटा मान देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पर 25 है, 15 है, हाँ 15 सबसे छोटा है, तो 42 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, दो ऑप्शन इस पे दिए हैं, दो अगले पेज पर हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका 27 ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 104 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6 5 4 है। ठीक है, घनाभ है ना, देखिए घनाभ से रिलेटेड आया है, लंबाई है 6 मतलब 6 बता रहा है अनुपात में, तो लंबाई क्या अनुपात में आए तो सबसे पहले मान लेंगे 6x 5x चौड़ाई हो गई और 4x क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकालनी है, मतलब लंबाई ये चौड़ाई ये x की वैल्यू निकालने, बस सिंपल इसी में रख के गुणा कर लेंगे, फिर आपकी वैल्यू भी निकल आएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठीक है, तो जो एक साइड में हमने रख दिया 53 28, ठीक है 5328 बराबर संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है कि नहीं, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी थी भाई, यहाँ पर अनुपात देख लीजिए, लंबाई कितनी 6x थी, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर है 6x गुणे कितना चौड़ाई कितनी थी 5x प्लस अब बी चौड़ाई है ना, तो ये 5 को 20x डायरेक्ट कर लीजिए, 20x स्क्वायर आएगा प्लस HL कितना 4 छंग 24x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 24x स्क्वायर, और ये 6 पंजे कितना था इसकी जगह 30x स्क्वायर। तो यहाँ पर 30x स्क्वायर है, 20 50 हो जाएगा और ये 24। ठीक है,
30 20 50 50, ये 74 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणे 74 एक्स स्क्वायर आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। एक साइड में दिया ही है 53 28 ना, तो इसको काटिए। देखिए ये यहाँ पर दिया था और ये इसको काट दीजिए पहले 2 से। 2 दूनी 4 बचे 2 छंग 12 2 छंग 12 2 चक्को 8। 26 64 बराबर 74 एक्स स्क्वायर। 26 64 बराबर 74 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा बराबर आएगा 36। ठीक है, 36 आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। आ गई कि नहीं आ गई? अब 6 वैल्यू आई, हमने बताया था इसमें मान रखने के लिए। भाई लंबाई 6x थी तो 6 छाक 36 हो जाएगा, लंबाई 36 हो जाएगी। चौड़ाई 5x थी तो 5 गुणे 6 5 का 30 हो जाएगा, और ऊंचाई 4 छंग 24। तो 36 30 और 24 आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें? ऑप्शन नंबर सी बन गया करेक्ट। ओके, ये रहा ऑप्शन। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √3 - 1 बटा √3 + 1 बराबर a + b √3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मतलब इधर वाले का नंबर जो है कंपेयर करना होता है इस वाले। तो सबसे पहले हम इस वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे। इस रूप में करने के लिए जो √3 + 1 है इसका समरूप होता है √3 - 1। इससे हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। √3 - 1 तो क्या होगा भाई, इसमें गुणा हो गया, ये नीचे गुणा कर दिया, तो इसके बराबर यहाँ √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में a + b a - b मतलब √3a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व इसमें फॉर्मूला यूज करिए और नीचे का नीचे। तो यहाँ पर कितना आएगा, a² का 3 आएगा है ना, प्लस b² का 1 आएगा, माइनस 2√3 आ जाएगा। कितना, 2√3 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 मतलब 2 आएगा। तो यहाँ 4 - 2√3 ऊपर हो जाएगा, 4 - 2√3। ठीक है, बटे में कितना आया था 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे अंश में, तो 2 - √3 बचा। ठीक है, 2 - √3 बटे में क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 - √3 और बराबर में क्या चल रहा था, यहाँ पर देखिए a क्या चल रहा था, इधर देखिए a + b √3। तो यहाँ कंपेयर करेंगे हम। देखिए a की वैल्यू हो गई 2 और b की जगह देखिए यहाँ √3 कट जाएगा। √3 के गुणे में क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 मान लिया जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन प्लस का या माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 और -1 आ गई, मतलब 2 कॉमा हो जाएगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए सी बन गया। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।